जब जान पे आई ना तो कोई भतीजी नहीं, कोई प्यारी चाची नहीं, अकेले, और खुद तो बाहर भागी और ये ना आ पाए इसलिए दरवाजा ये कह रही इनको बोलने दो, इनको नोचने दो, ये दरवाजा भी बंद कर गई। अरे मैंने श्री और भाभी देख रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैं नीचे आया और ये रो रही थी। आप क्यों रो रहे हो? पापा रुला रहे हैं? क्यों रुला रहे हैं? क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा रही। शिबू हम जाएंगे, इसे नहीं ले जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का परहेज होता है, पर एक चीज़ जो बहुत आसानी से बन सकती है वो है ब्रेड पकोड़े। और आज नाश्ते में ब्रेड पकोड़े बने और तो दोस्तों यहाँ हमारा सफेदी का काम खत्म हो चुका है और मम्मी यहाँ पर छटाई कर रही है सामान की कि क्या क्या सही सामान है, क्या क्या पुराना सामान है। और ये देखो ऊपर हंस रहे हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। शादियों में नहीं बैठते थे, गाँव में छज्जे पर देखते थे जो वैसे। और बारिश भाई पूछो मत, दिल्ली में इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना। ये देखो गाड़ी हमारी चमक रही है, बिल्कुल बिजली कड़क रही है, देखा आपने? भयंकर बारिश हो रही है गाइस, ये देखो इस मौसम में, सोचा कभी आपने? और वहाँ हमारा मकान बन रहा है। आज बारिश का मौसम, मैंने आपको दिखाया था ना बाहर कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज बाहर जाके कुछ खाया जाए। तो दिव्या, मैं, अनुज और भाभी जा रहे हैं बाहर इस सुहाने से मौसम में कुछ खाने के लिए। अच्छा हाँ, श्रीवी को कैसे भूल सकते हैं भाई, श्रीवी भी कुछ खाने के लिए। और कल लास्ट व्लॉग में कह रही थी कि मैं कभी कभी कुछ खाती हूँ, तो वो कभी वाला टाइम आ गया है, 15-20 दिन हो गए ना, तो अब खा सकते हैं हम बाहर का थोड़ा सा। और इसने पहनी है ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस में, मुझे पता है। तारीफ करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि पैसे ये देगी। तो जो ले जा रहा है वो देगा। तो चलते हैं जल्दी से क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, 9 बज गए हैं ऑलरेडी। और आपने देख लिया था कितना काम फैला हुआ था घर में और सब उन्हीं कामों में लगे हुए थे। तो मैंने तो इतना ज्यादा नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली धूल मिट्टी थी। तो चलते हैं अभी और कुछ खाते हैं अच्छा सा, थक गए हैं ना तो खाने में मजा आएगा। ये देखो दोस्तों, ये मैं नीचे आया और ये रो रही थी। आप क्यों रो रहे हो? पापा रुला रहे हैं? क्यों रुला रहे हैं? क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा रही। शिबू, हम जाएंगे, इसे नहीं ले जाएंगे। देखो दोस्तों, तो कल से नवरात्रे हैं। मम्मी ने अपने मंदिर को सजाना स्टार्ट कर दिया है और पेंट की वजह से सारी मूर्तियां हटा रखी थी। अब मम्मी अच्छे से इनको सेट कर रही है और मम्मी को ये अभी शुरू हुआ है तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे पूरा सही करने में। गाइस ये मार्केट इतना बढ़िया है ना। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर वापस। वहाँ राहुल का फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो हम वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाए, पर हमने अच्छे से खा पी लिया था जो हमारा मन था और काफ़ी इंजॉय करा। आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, इतना बढ़िया हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी इंजॉय किया हमने। दोस्तों आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, नीचे चले गए हैं, आरती का टाइम हो गया, हम भी चलते हैं अभी नीचे। मम्मी तो 3 घंटे से पूजा कर रही है सुबह से और अब आरती होती है। जब आरती करनी होती है तो मम्मी घंटी बजाती है पहली, ताकि सबको पता चल जाए। तो चलेंगे अभी नीचे, करेंगे आरती और फिर शुरुआत करेंगे इस अच्छे दिन की। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी ने पूरा मंदिर बहुत अच्छे से सजा दिया है, सारी मूर्तियां फिर से लगा दी है, उन पे हार चढ़ा दिए हैं और यहाँ मंदिर के अंदर भी सभी मूर्तियों के पूरा साफ़ किया, फिर इन पे हार चढ़ाया, पूरा मंदिर साफ़ किया, कलश रखा। तो सब कुछ हो चुका है, बस अब आरती रह गई है। थोड़ी देर में हम लोग आरती करेंगे। और ये देख सकते हैं पीछे दिव्या भी आ गई है, भाभी भी आ गई है। ओम जय अम्बे गौरी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। 400 रुपए किलो। और अनुज अब 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना, कैसे रहेगा तू? मैं ले लूंगा, ले लेगा? रहते हैं। पर उम्मीद तेरी रहती है कि कब जल्दी से 9 दिन हो और फिर लहसुन प्याज खाने को मिले। इस बार नवरात्र भी कम है। हाँ जल्दी खत्म हो रहे हैं नवरात्रे, इस बार 8 रात्रों में खत्म हो रहे हैं। उसकी खुशी अलग है ना भाई? खाना खाया आपने? कैसा था बता?
बताती नहीं है। आजकल ये बैट बॉल खेलने का शौक चढ़ा है इसको। देखो कैसे मारती है बॉल, मार ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि में लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का परहेज़ होता है, पर एक चीज़ जो बहुत आसानी से बन सकती है वो है ब्रेड पकोड़े। और आज नाश्ते में ब्रेड पकोड़े ही बने। और सब बस संडे है तो संडे का दिन आज थोड़ा स्लो चलता है। वैसे तो अनुज भैया पापा लोग वहाँ काम पे लगे हुए हैं हमारे दूसरे घर पे, और माँ कर रही है पूजा। श्रीवी अभी आने वाली है, उससे भी मिलाएंगे आपको। और पापा ने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैं करूँगी, उसके बाद बाकी लोग करेंगे। और आज दिन भर हम क्या क्या करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये देखो बाकी सबने तो खा लिया है और मैं सोचता था कि बिना लहसुन प्याज के कुछ नहीं बनता, लेकिन ये देख सकते हैं आप ब्रेड पकोड़े चटनी सब तो खाने की चीज़ें हैं बिना लहसुन प्याज के भी। मज़ा आ गया देख के ही, खा के देखते हैं कितना मज़ा आएगा। तो नाश्ता करके हम सब आ गए हैं फिर से एक बार मकान पे। तो आजकल मकान के चक्कर लगते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, तो मैं पापा अनुज यहाँ आते रहते हैं। तो कल हमारी नींव डलने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं सारे सरिया बांध रहे हैं अभी यहाँ पर। दोस्तों आज हम खा रहे हैं राजमा चावल, और कसम से राजमा चावल खा के मज़ा आ गया। ऐसा बोल नहीं पा रहे हम। कैसा लगता है? मस्त था, मस्त। मैं क्यों खाऊं मिर्ची? और शिवू भी खा रही है। शिवू ने पहले खा लिया चाचा चाची से। क्यों खाया? अगर मजा नहीं आया तो ये समझ लिया। दिव्या कह रही अगर मजा नहीं आया तो ये कैसे खाली हो गया। भूख लग रही थी वो, तो इस वजह से हुआ खाली। गाइस आज घर में ऐसा हो गया ना भाई, मजा आ गया। शिवू क्या हुआ बता दे। बंदर आया घर के अंदर आया। क्यों फिर? घुस गया घर में, और फिर केले ले गया। तो गाइस ये बैठे हुए थे दिव्या भाभी और श्रीवी, और बंदर आया इनके सामने आके बैठ गया और इधर आके पूरा बता ना क्या हुआ। देखो ये बताएगी। बच गए हम, बच गए। किसी को तो काट भी सकता था वो बहुत। मैं इधर लेटी हुई थी, दीदी इसको पढ़ा रही थी, वो यहाँ के बैठ गया। दीदी ने सोचा बिल्ली है मैंने पहले तो हम ऐसे ही रहे स्टिल। इधर देख, जैसे वो उधर को भागा ना, हाँ। मैं इधर को भागी गेट की तरफ। और इसको देखो दिव्या को वैसे मेरी श्रीवी करती रहेगी। जैसे ही बंदर अंदर गया ना, ये अकेले भागी बाहर और दरवाजा बंद कर दिया। मैं इसलिए भागी क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब वो वापस आएगा तो यहीं से कूद मारेगा वो बेड से ही आया है कूद मार के। मैं उसके रास्ते में थी, मेरे पे ही कूदता वो, वहाँ से टेबल से सीधा मेरे ऊपर ही कूदता वो। जब जान पे आई ना तो कोई भतीजी नहीं, कोई प्यारी चाची नहीं, अकेले, और खुद तो बाहर भागी और ये ना आ पाए इसलिए दरवाजा ये कह रही इनको बोलने दो, इनको नोचने दो, ये दरवाजा भी बंद कर गई। अरे मैंने श्री और भाभी देख रहे हैं ये क्यों भाई लगाएगा। मैंने वापस दरवाजा खोला, यहाँ गेट खोला था। मैं यहाँ बैठी थी और शिवी यहाँ पे थी, मैं उसको पढ़ा रही थी। ठीक है, ये गेट खुलाते लेटी हुई थी दिव्या, यहाँ से आया वो ना यहाँ पे। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने पूरा शरीर देखा, मैंने बिल्ली, फिर दिव्या उठी। नहीं उठी, हम 2 मिनट नहीं चुप रहे। यहाँ से डायरेक्ट बेड पे चढ़ा जा, दिव्या लेटी हुई थी वहाँ। जाते वक्त तो वो उधर से गया, इधर से गया ना वो जाते वक्त, तो मैं वेट ही कर रही थी क्योंकि मुझे पता था जब वो वापस आएगा तो बेड के ऊपर से कूद के ही आएगा। यहाँ से गया डायरेक्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर, वहाँ से उसने उठाया पूरा केले का बंडल। उतनी देर में वहाँ पहुँचा, उतनी देर में ये इसने बाहर गई और दरवाजा बंद कर दिया। टोकरी के पास पहुंचा ना फ्रूट्स की, दिव्या भागी और इस पागल ने दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा ऐसी, अब वो ना वहाँ से फ्रूट छोड़ के वो ना यहाँ पे आके बैठ के बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ टेबल पे। फिर अब वो डर गया कि बेटा दरवाजा तो बंद कर दिया। दूसरी बार में वो दरवाजा, वो यहाँ जब मैंने ये भी दरवाजा बंद, वो यहाँ पे बैठ के ऐसे देख रहा बाहर की तरफ, मैं कहाँ से जाऊँ। वो यहीं बैठ गया पहले। फिर मेरे हाथ में राइटिंग पैड ये रोने लग गई, और वो उसकी तरफ देखे। मैंने राइटिंग पैड ऐसे किया कि मैंने जब झपट्टा मारे, कुछ था ही नहीं राइटिंग पैड। मैंने यूं किया, मैंने यूं दरवाजा खोला, फिर उसने देखा दरवाजा खोल गया, यहाँ से भागा, दोबारा गया, बंडल उठाया, फिर चला गया यहाँ से बाहर। भाई और इसको देखो
जिसको प्याली चिबू की प्याली चाची। प्याली चाची कौन है सबसे प्याली? चाची। वाह, ये है प्याली चिबू। सबसे प्यारी कौन है? ये रो रही थी, इसी पे मारता वो झपट्टा। शिवू आप रोए? शिवू शिव आपको डरना नहीं है ना, हनुमान जी थे ना वो। चुप रहो हनुमान जी। सुबह से लगी थी हनुमान जी और हनुमान जी और क्या पता हनुमान जी हो भाई। हाँ और क्या? अच्छा और क्या हो सकता है? सुबह से याद कर रही थी। हनुमान जी तुम्हारे बच्चे को आगे हम यही क्यों बोले कि बंदर आता है, क्या पता हनुमान जी उस रूप में आए हो। सही बात। परिवार है बंदर का। वैसे भी मेरी बेटी ना हनुमान जी की बात है। भाई केले हमारे घर के और हमारी छत पे जाके खा रहे, छिलके भी वहीं फेंक रहे। तो क्या ये आशीर्वाद भी तो हो सकता है। आशीर्वाद दे सकते तुम हैं। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो भाई? हाँ। आशीर्वाद हो सकता है। सबसे बढ़िया तो पर दिव्या अपना तो बंद करा, इनका भी बंद कर दिया दरवाजा। दिव्या ने कहा अगर हनुमान जी है तो थोड़ी देर उनके साथ ही रहो। कौन आएगा? भाई एक भी नहीं, दोनों दरवाजे बंद कर दिए। दोनों दरवाजे। वाह यार भाई, वाह दिव्या। अरे तो दूसरा अपने आप हो जाता है ना, वो खुलता है। गाइस शुक्र है हम वहाँ मकान में गए हुए थे, वरना हम भी कहते भाई आज तो हो जाता हनुमान जी का और हमारा आमना सामना। आता भी नहीं शायद इस बार। पागल है क्या? बंदर को केले भाई, इसको बंद ही रखो दरवाजे को। वही तो। हाँ सारे लोग देख रहे थे उधर, नील सबको पता चल गया, अंदर आ गया, सबने देख तो चिल्लाए भी तुम लोग? कुछ नहीं, चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं रही इनमें। हमारी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी हमसे। दोस्तों यहाँ श्रीवी अपनी दादी को बता रही है क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ शिवू? हाँ यहाँ से आया, फिर कैसे गया, कहाँ बैठा? हाँ हाँ पूरा बनाना ले गया। बनाने की टेंशन हो गई है, कह रही सारे ले गया। चल कोई नहीं, तुझे काटा तो नहीं ना? हाँ, हनुमान जी को तूने प्रणाम किया? हाँ, कैसे बोला? और चाची कहाँ थी? और फिर चाची कहाँ गई? और फिर चाची कहाँ भागी? चाची कहाँ भागी? यहाँ थोड़ी भागी। वहाँ भागी चाची, यहाँ भागी चाची, और तू अंदर ही रह गई। तू तो प्यारी है चाची की। चाची ने प्यारी को अंदर ही छोड़ दिया। नहीं ये वैसे भी नहीं, ये बहुत सही है। तो सीधे रोने लग गई थी देख के बंदर को। जितनी देर में दीदी इसको उठाती उतनी देर में तो वो वापस केले लेके यहाँ आ गया। वो तो इतनी स्पीड में आया कि जितनी देर में मैं वहां से वहां भागी, मैंने सोचा ये भी आ रहे होंगे। मैं इनको बोल रही तुम, मैंने वापस खोला, मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे हो? जा आके करो पहले, जा। मैंने कहा बंदर ही रहो। चलो जाओ आके करो। मैंने बोला बंदर ही रहो। अब बाहर आ गए, क्या अरे जो देखी जाएगी। तो गाइस आप लोगों ने आज देखा कि कैसे इन्होंने बंदर का सामना किया। और भाई मैं समझ सकता हूँ गाइस, अगर मैं भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसता ना, मेरे पास भी कुछ नहीं होता करने के लिए, बस सहमा बैठा रहता। मैं जो करना था बंदर कर जाए भाई, काटे ना, किसी को पंजे ना मार दे। तो सही फैसला था इनका कि ये चुप रहे, शांत रहे, दरवाज़ा खोला ताकि निकल जाए बंदर अपने आप ही। बस एक चीज़ का दुख है, दिव्या उस टाइम पे व्लॉगिंग कर रही होती और मज़ा आ जाता, सामने दिखाती गाइस ये देखो बंदर अंदर ही आ गया। सोच के ना अभी तक हंस रहे हम लोग। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।